नमस्कार दोस्तों। वृषभ राशि के पंचम भाव में रवि, शुक्र और बुध, ये जो तीन ही महत्वपूर्ण ग्रह है, वह केतु की युति में जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा सितंबर 2024 को। तो ये जो सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल वृषभ राशि के लिए क्या होगा, इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और वो मार्गस्थ भी है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 15 एक दिनों में आपने देखा होगा, 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो दिन है वो काफी ठीक चल रहे थे, इसमें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ रहा था। लेकिन करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें आपको थोड़ा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। हालाँकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी समस्या से पीड़ित हो, तो वो जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ी-सी दिखाई दे सकती है। आपको स्वयं की जो मानसिकता है, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक स्तर के लिए 2 ग्रह है, जो कि बुध है, गुरु है। जो क्योंकि जो बुध है, वो आपका धनेश है, पंचमेश है, और जो गुरु है, वो आपका अष्टमेश भी है और लाभेश भी है। तो बुध के बारे में अगर कहा जाए, तो ये जो बुध ग्रह है, आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। 5 तारीख के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार 24 तारीख के बाद यह जो बुध है, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो गुरु है, वो आप ही के राशि में भ्रमण करने जा रहा है या फिर कर रहा है। तो यहाँ पर बुध और जो गुरु दोनों जो ग्रह है वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर है। तो इस महीने में आपको पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आपके घर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं इस संपूर्ण महीने में। बस यही बात है। बाकी अगर देखा जाए तो पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ अच्छी, मतलब शॉर्ट टर्म में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। उसी प्रकार घर का जो मामला है, मतलब घर का जो सुख है, उससे रिलेटेड अगर देखा जाए, तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, जो कि चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है दिनांक 17 तारीख के बाद, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएँगे। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो इस महीने में आप कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो घर का जो सुख है, जिसे हम कहते हैं फैमिली हैप्पीनेस, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। इसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो लव लाइफ के बारे में आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 24 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा स्वयं की राशि में। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है, तो भी ये जो संपूर्ण समय है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। कुल मिला के देखा जाए तो आप दोनों में जो इंटरेक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो महिला, मतलब वृषभ राशि की जो महिला गर्भवती है, उनके लिए भी ये जो समय है, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है, काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है, वो आपके राशि में भ्रमण कर रहा है। पंचम दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को भी देखेगा। तो किसी भी प्रकार के स्ट्रेस टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार आपके वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखी जाएगी। हालाँकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव परिणाम देखा नहीं जाएगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। ये बात जाननी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनके लिए कुछ खर्चे वगैरह करने भी पड़ सकते हैं। छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो कर्मेश है, या फिर इसे दशमेश भी कहते हैं, वो है शनि, जो कि स्वयं की राशि में वक्री भ्रमण कर रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, उस प्रकार के जो रिजल्ट्स है, वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात है कि बहुत बड़े प्रॉब्लम भी देखे नहीं जाएँगे। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस संपूर्ण महीने में सिर्फ आपको
आपके जो वैवाहिक जीवन है या फिर आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे जाएँगे और आपको जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। कुल मिला के ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसके बाद डे टू डे लाइफ में ग्रह योग जो है, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, उस पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को केतु और शुक्र की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो युति है थोड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनसे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके घर में आपकी उम्र से जो छोटे व्यक्ति होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और अत्यंत शुभ फलदायी यह योग है, खास करके इन दिनों में, मतलब करीब 15 दिनों के आसपास या फिर 15 तारीख को किसी न किसी प्रकार के आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। खास करके जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो समय है, वो बहुत ही अच्छा और सफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इन दिनों में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, और जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनेगी, जिन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो समय है वो बहुत ही ज्यादा और शुभप्रदायी साबित होगा। जो कला से रिलेटेड जो व्यक्ति है वृषभ राशि के, उनके लिए जो समय है वो भी काफी अच्छा साबित होगा। जो भी जिस भी क्षेत्र में आप कलाकार हो, उससे रिलेटेड आपको पब्लिक में आपकी जो बातें हैं वो काफी बोली जाएगी, प्रसिद्ध होना, इस प्रकार के अनुभव आपको काफी ज्यादा आ सकते हैं। इस मतलब ये जो समय है, इसमें आपको कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो छोटे-मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़े ट्रेड इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग, हर्षल और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इन दिनों में जो भी आप निर्णय लोगे, वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। अगर आपको किसी भी विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, इन दिनों में आप ले सकते हो। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो शॉर्ट टर्म में इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। खास करके जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे मोटे परेशानियां सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को रवि और केतु की युति होने जा रही है। आपके 28 तारीख को आपके पंचम भाव में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है, वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध और केतु की भी युति होने जा रही है। तो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण, देखिए रवि और बुध की जो केतु की जो युति है, वो करीबन 1-2 दिन के अंतर में ही होने जा रही है। तो आपको इन दिनों में किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने, खास करके फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि जो बुध ग्रह है वह यह आपका धनेश भी है, पंचमेश भी है। ध्यान रखिए आपकी जो अंदाज है वे चूक सकते हैं। और राहु केतु के साथ जब भी कोई ग्रह युति करता है, तो थोड़ा सा आप प्रभावित होते हो, आपके जो निर्णय है वो चूकते हैं। तो ध्यान रखना आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। खास करके
जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड आपको कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह मिल सकती है। उसी प्रकार कुछ नया कुछ करने के मामले में आप सोच सकते हो, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अगर जो भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ अच्छे फ़ायदे वगैरह भी इन दिनों में आपको मिल सकते हैं। तो शनि-मंगल का जो त्रिकोण योग आपके दशम और धन भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है, वो 2 तारीख को होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है, वो 17 तारीख को है। खास करके अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उस प्रकार दिनांक 2 तारीख के आसपास घर के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।